बच्चों के चेहरों पे, उनकी फैमिली के चेहरों पे मुस्कुराहट वापस आ सके। हमारी तरफ से एक छोटा सा ईद गिफ्ट है, वो जा सके। जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको मुसलसल एक ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमारी तरफ से उनके लिए एक ईद का ये तोहफ़ा है ताकि वो भी अपनी ईद आम बच्चों की तरह गुजार सकें। आम लोगों में एक तासर पाया जाता है कि खून देने से शायद बंदा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम डॉक्टर्स जो हैं वो अपना खून दे के ये साबित करते हैं, लोगों को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि खून देने से किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि खून जो है वो हर 3 महीने बाद अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे रिप्लेस कर दिया जाता है। स्पेसिफिकली मैं खरियान से इधर ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को, क्योंकि दूसरों मरीज़ों के साथ साथ इनका भी हक़ है कि ये भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। खून आपका बॉटल जो है ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए जान की जो है वो ज़मानत है। आपका एक दफ़ा ब्लड डोनेट करना 3 जिंदगियां बचाता है। इसमें एफएपी है जो आपके हार्ट के पेशेंट्स में यूज़ होता है, प्लेटलेट्स हैं जो हीमोफीलिया और ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स आपके थैलेसीमिया के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि घरों से निकलें और ब्लड डोनेट करें। गुजरात के डॉक्टर्स ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर ब्लड कैंप का इनेकाद किया, जिसमें पीएमए और वाईडीए के डॉक्टर्स ने मरीज बच्चों को ईदी के तोहफे में अपने खून का अतिया दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में खून अतिया करने की ये मुहिम न सिर्फ थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि ये मुआशरे में खून के अतिये की सकाफत को फरोग देने में भी मददगार साबित होती है। इस मौका पर डॉक्टर्स ने रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रोल प्ले करना चाहते हैं पॉजिटिव, ताकि बच्चों के चेहरों पे, उनकी फैमिली के चेहरों पे मुस्कुराहट वापस आ सके। हमारी तरफ से एक छोटा सा ईद गिफ्ट है, वो जा सके और अल्लाह ताला हमारी इस ख्वाहिश को कबूल कर सके। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमने कोशिश की है कि पहले पिछले रमज़ान में हमने 3 दिन कैंप किया था, इस दफ़ा 1 दिन का कैंप है। थोड़ा सा हमारी कुछ मूवमेंट चल रही है। जी, जो वाईडीए गुजरात का एक इनिशिएटिव है जो कि सुंदर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने, और जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके ये भी जो आपको पता है उनको मुसलसल एक ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमारी तरफ से उनके लिए एक ईद का ये तोहफ़ा है ताकि वो भी अपनी ईद आम बच्चों की तरह गुजार सकें। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका जज़ा देंगे और बाकी सब भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि रमज़ान के महीने में खून के अतियात में सुंदर फाउंडेशन के पास खास तौर पे कमी हो जाती है। सुंदर फाउंडेशन वो अदारा है जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके जो बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ब्लड जो है वो फ्री मुहैया करता है। आज के महीने में एक तो रमज़ान का बरकत महीना चल रहा है, वैसे भी नेकियां जो हैं वो अल्लाह ताला ने डबल कर दी हुई हैं, उन्हें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस महीने में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिस्मानी ज़कात भी दें, जिसे हम खून की सूरत में दे रहे हैं। और आम लोगों में एक तासर पाया जाता है कि खून देने से शायद बंदा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम डॉक्टर्स जो हैं वो अपना खून दे के ये साबित करते हैं, लोगों को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि खून देने से किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि खून जो है वो हर 3 महीने बाद अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए ये हर बंदे को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों की मदद करें। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं खून उनके लिए ज़िंदगी है, ठीक है। आप लोगों को चाहिए उनकी मदद करें ताकि ये लोग भी जो ईद की खुशियां में शामिल हो सकें। मेरा नाम डॉक्टर अदनान रसूल है। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ खरियां से, और पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज स्पेसिफिकली मैं खरियां से इधर ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को, क्योंकि दूसरों मरीज़ों के साथ साथ इनका भी हक़ है कि ये भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और ईद की खुशियों में शामिल हो, और इनके वालिदैन के चेहरे पर भी जो है वो मुस्कुराहट आए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मेरा जो अपना भांजा है वो भी थैलीसीमिक पेशेंट था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं वैसे भी एक रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, और थैलीसीमिक पेशेंट्स के साथ मेरा एक बहुत गहरा लगाव है, और सुंदर फाउंडेशन के साथ इससे भी ज़्यादा गहरा लगाव है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को के बच्चे को इस बीमारी से जो है वो निजात दे, और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। और इसके अलावा जो है वो सुंदर फाउंडेशन की जो एफ़र्ट्स हैं, अल्लाह पाक इनको जो है वो अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ आए, और आपके तवज्जुह से ये अमली तौर पे हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करना एक सेफ़ अमल है। और आज जितने भी हमारे पास ये डोनर स्पेशली डॉक्टर्स आए हैं, ये तमाम मरीज़ों की हालत में थे और उसके बाद आके ब्लड डोनेशन दे रहे हैं।
ब्लड डोनेशन देना एक सेहतमंद अमल है जिससे आपके जिस्म में जो है वो फासिद खून जो है उसका अखराज होता है, उसके बदले में नया खून बनता है। प्लस जो है ये खून आपका बॉटल जो है ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए जान की जो है वो ज़मानत है। और रमज़ान के महीने में ये एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि रोज़ा रखे हैं ब्लड डोनेशन कम हो जाती है, और इन बच्चों को ख़ासतौर पर ईद के दिनों में शदीद शॉर्टेज का शिकार होता है। तो पिछले 2 सालों से हमने ये एक रिवायत डाली है डॉक्टर्स ने कि हम अमली तौर पर ख़ुद ये एक्सपीरियंस करके लोगों को बताएं कि ब्लड देना बहुत हेल्दी अमल है। आप रोज़े की हालत में रोज़े के फ़ौरन बाद दे सकते हैं, अगले दिन रोज़ा भी रख सकते हैं, और ये आपकी जान का सदका है। और ये सुन्नत अमल भी है, हदीस भी है कि जिसमें अगर आपकी जान को ख़तरा नहीं तो आप वो डोनेट कर सकते हैं। तो मेरी मीडिया के तवज्जुह से आपके प्लेटफॉर्म से ये तमाम देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आएँ, जिस तरह हम रमज़ान के महीने में अपने माल का सदका देते हैं, अपने अहल वयाल का सदका देते हैं, तो अपनी सेहत का भी सदका दें, इससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। आपका एक दफ़ा ब्लड डोनेट करना 3 ज़िंदगियां बचाता है। इसमें FAP है जो आपके हार्ट के पेशेंट्स में यूज़ होता है, प्लेटलेट्स हैं जो हीमोफीलिया और ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स आपके थैलेसीमिया के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि घरों से निकलें और ब्लड डोनेट करें। गुजरात के डॉक्टर्स की जानब से थैलेसीमिया होमोफीलिया के मरीजों को दिए जाने वाले खून का मकसद ये है कि खून देने से किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होती।